हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे शेरगढ़ के किले के बारे में। तो शेरगढ़ एक 12 में है, एक दौसा में है, दोनों की बात चलिए कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? शेरगढ़ का किला। हेडिंग लगाइए शेरगढ़ का किला। तो शेरगढ़ की अगर हम बात करें तो ये शेरगढ़ कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शेरगढ़ कहाँ पर है? धौलपुर में है। और एक शेरगढ़ दूसरा कहाँ है? तो एक शेरगढ़ 12 में भी है। तो 12 के अंदर भी एक शेरगढ़ है। और कहाँ है? एक धौलपुर में भी तो है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ रहे हैं हम, उनमें हमारा टॉपिक क्या है आज? शेरगढ़ का किला। तो जो शेरगढ़ का किला धौलपुर में है ना, उसका निर्माण तो किसने करवाया? राव शासक मालदेव। यानी कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? मालदेव। ये याद रख सकते हैं कि धौल नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है? माल है या फिर ढोल से, या दोनों में लय कॉमन लेके हम इनको याद कर सकते हैं, वरना याद नहीं रहेगा कौन सा शेरगढ़ किसने बनवाया था। तो धौलपुर में जो है वो किसने बनवाया था? राव मालदेव ने। मालवा शासक मालदेव ने बनवाया था ये। और शेरगढ़ एक कहाँ पर है? 12 में है। उसका निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह ने करवाया। शेरशाह। तो ये समझ सकते हैं, 12 ऐसे लिखते हैं तो 12 ऐसे लिखा जाता है ना, तो ऐसे करके सैम याद रख सकते हैं। सिर्फ याद करने की दृष्टि से बता रही हूँ मैं आपको कि ऐसे याद रखा जा सकता है। तो एक शेरगढ़ तो बूंदी 12 में है, एक शेरगढ़ कहाँ पर है? धौलपुर में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो धौलपुर में शेरगढ़ है उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? जो धौलपुर का है उसको देखते हैं। तो जो शेरगढ़ यहाँ पर है ना, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? बात करें अगर पुनर्निर्माण की, पुनर्निर्माण का अर्थ क्या होता है? यानी कि उसको फिर से बनाना, यानी कि बिगड़ी हुई वस्तु को फिर से लायक बनाना या योग्य बनाना, क्या होगा? उसे बोलते हैं पुनर्निर्माण। एक इसमें शब्द आएगा जीर्णोद्वार। पढ़ तो लेते हैं, हमें ज्यादातर याद भी होता है कि कौन से किले का जीर्णोद्वार किसने करवाया, लेकिन हमें ये नहीं पता होता जीर्णोद्वार होता क्या है। तो जीर्णोद्वार होता है सुधार या मरम्मत, यानी कि उसमें क्या करना? सुधार करना है, उसकी मरम्मत करना। क्या बोलेंगे उसे? जीर्णोद्वार बोलेंगे। तो फिर से किसने बनवाया? देवीपाल ने बनवाया। फिर से बनाना यानी कि पुनर्निर्माण किसने करवा दिया इसका? देवीपाल ने। निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने। और पुनर्निर्माण करवा दिया देवीपाल ने। तो इसका जीर्णोद्वार भी करवाया गया, वो किसके द्वारा करवाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। जो इसका जीर्णोद्वार है ना, वो शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया। जीर्णोद्वार यानी किसकी? मरम्मत। एकमात्र किला है राजस्थान का, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमाओं पर है। कौन सा किला है? शेरगढ़ धौलपुर का। इसका उपनाम क्या बोल सकते हैं? दक्षिण भी बोल सकते हैं, द्वारगढ़ भी से बोला जाता है, यानी कि दक्षिण द्वारगढ़, ये इसके उपनाम है। बात करें इसमें एक प्रमुख तोप है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। उस तोप का नाम क्या है? तो हुन हुंकार तोप है, वो इसी दुर्ग में है। कौन सी तोप? हुन हुंकार। हुन हुंकार तोप इसी दुर्ग में है। इसका निर्माण महाराजा कीरत सिंह थे, उन्होंने करवाया था। और इसके शिल्पी कौन थे? सीताराम। कौन थे? सीताराम। तो ये कंप्लीट है हमारा शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। अब थोड़ी सी बात अगर हम करें शेरगढ़ 12 की, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम नोट करेंगे इन सब चीजों को। तो शेरगढ़ 12 की अगर बात करें तो बारास, ऐसे आपको नागवंशीय शासक का भी नाम आ जाता है, नागवंशीय शासक भी नाम आ जाता है। 791 ईस्वी मिलता है, लेकिन इसका निर्माण करवाया किसने था? जो 12 में है, शेरशाह ने। शेरशाह ने आक्रमणों से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर है ये? तो ये जो दुर्ग है ना, वो कोशवर्धन पहाड़ी पर है। कोशवर्धन पहाड़ी। तो कोशवर्धन पहाड़ी पर होने के कारण इसे क्या बोल दिया जाता है? कि कोशवर्धन दुर्ग भी बोल दिया जाता है, यानी कि वो अन्य नाम में देख लेंगे। नदी कौन सी है?
तो शेरगढ़ बारा जो वो परवन नदी के किनारे है। नदी कौन सी है? नदी है परवन। परवन के किनारे है। इस किले में क्या क्या है? झालाओं की हवेली है, आमिर खां के महल है, सोमनाथ मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। वो सारे मंदिर इसी दुर्ग में है। हुमायूं का मकबरा है। तो जो शेरगढ़ इसका नाम है ना, वो शेरशाह के नाम पर ही रखा गया था। ये शेरशाह ने ही रखा था। तो ये बात हो गई हमारी दोनों दुर्ग के बारे में कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके बारे में। पहले लिखेंगे शेरगढ़ धौलपुर, उसके बाद लिखेंगे शेरगढ़ बारा। तो आई होप समझ में आ गई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखिए नोट करेंगे इनको। तो जो धौलपुर में शेरगढ़ दुर्ग, उसका निर्माण किसने करवाया? ले कॉमन बताया था ना मैंने, याद रह जाएगा कौन? मालवा शासक है मालदेव। पुनः निर्माण किसने करवाया? देवीपाल ने। जीर्णोद्वार किसने करवाया? शेरशाह ने। एकमात्र किला जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, कौन सा है? शेरगढ़ धौलपुर। कौन सा है? शेरगढ़ धौलपुर का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे। शेरगढ़ का किला धौलपुर, लिखना स्टार्ट कीजिए। शेरगढ़ का किला, स्थान धौलपुर, स्थान कौन सा रे? तो स्थान है धौलपुर। शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? धौलपुर। निर्माण किसने करवाया? तो मालवा शासक मालदेव ने। निर्माण, निर्माण में लिखे मालवा शासक मालदेव। मालवा शासक मालदेव, इसने इसका निर्माण करवाया। पुनः निर्माण किसने करवाया? तो देवीपाल ने करवाया। पुनः निर्माण लिख लीजिए। पुनः निर्माण किसने करवाया? देवीपाल ने। जीर्णोद्वार किसने करवाया? इस तुर्क का जीर्णोद्वार करवाया है शेरशाह सूरी ने। 1540 ईस्वी आती है, तो लिख लीजिए जीर्णोद्वार। शेरशाह सूरी, शेरशाह। तो शेरगढ़ का किला पढ़ रहे हैं। स्थान देखिए कौन सा है? तो स्थान की बात करें तो स्थान तो है धौलपुर। निर्माण किसने करवाया? मालवा शासक मालदेव ने। पुनर्निर्माण करवाया देवीपाल ने। और जीर्णोद्वार किसने करवाया? शेरशाह ने। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे लिखे इसी के बारे में। लिखें एकमात्र किला, एकमात्र किला जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। तो बात करें शेरगढ़ के किले, धौलपुर में लिख लीजिए उसके उपनाम और लिख लीजिए दक्कन और द्वारगढ़। इसके उपनाम लिखें। दक्षिण भी नाम आ जाता है और द्वारगढ़ भी। तो ये हो गए इसके उपनाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? तोप है। तो तोप लिखिए हुंकार तोप। हुंकार तोप मोस्ट इंपोर्टेंट है हुंकार तोप। तो देखिए यह किला राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कहां पर? मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। उपनाम है दक्षिण या द्वारगढ़। तोप कौन सी है? हुंकार तोप। तो हुंकार जो तोप थी उसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण कीरत सिंह। राजा का क्या नाम था? कीरत। महाराजा
कीरत सिंह, और इसका शिल्पी कौन था? तो सीताराम। लिखें ये बात, शिल्पी सीताराम। ठीक है, तो एकमात्र किला जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर है, उपनाम है दक्कन और द्वारगढ़। तोप का नाम है हुनहुंकार तोप। निर्माण कीरत राजा, कौन? कीरत राजा। और शिल्पी कौन? सीताराम। कंप्लीट हुआ ये हमारा। अब बात करते हैं शेरगढ़ का किला बारा के बारे में। तो चलिए नए सिरे से स्टार्ट कीजिए आप शेरगढ़ का किला बारा। तो बात करते हैं शेरगढ़ के किला बारा के बारे में। स्थान, अब की बार स्थान कौन सा है? तो शेरगढ़ का किला स्थान है बारा। निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह ने। निर्माण शेरशाह किसने करवाया? तो निर्माण इसका करवाया गया शेरशाह द्वारा। पहाड़ी कौन सी है? कोशवर्धन पहाड़ी। लिखें पहाड़ी, उसमें लिख लीजिए कोशवर्धन। उपनाम, तो एक तो कोशवर्धन ही नाम हो गया इसका उपनाम, तो लिखे कोशवर्धन। और एक अन्य नाम मिल जाता है इसका भरकुंडा या भुरकुंडा। तो ये इसके उपनाम हो गए। बात करते हैं देखिए स्थान की। तो स्थान कौन सा है? बारा। शेरगढ़ का किला स्थान बारा। निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया। पहाड़ी कोशवर्धन और उपनाम कोशवर्धन और भरकुंडा, ये सारे क्या है? इसके उपनाम है। अब बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे है और इसकी क्या खास विशेषता है। तो नदी लिखे परवन। कौन सी नदी है? परवन नदी। लिखे परवन। तो ये परवन नदी के किनारे है। किले में और क्या क्या है? मंदिर है, हुमायूं का मकबरा है। तो लिखते हैं पहले मंदिर, लिखो सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ। चार भुजा मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर। ये सारे क्या हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है तभी लिखवाए हैं। मंदिर है, नोट कर लीजिए। और किले में क्या क्या है अब वो बात करते हैं। पहली दो ही चीजें लिखे। नदी तो है परवन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, चारभुजा मंदिर, हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर। तो इस तुर्क का नाम शेरशाह के नाम पर रखा गया था। ये बात और नोट कर लो इसमें। इसका नाम शेरशाह ने अपने नाम पर रखा। नाम पर रखा। नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नदी, परवन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, चारभुजा मंदिर, हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर, इसका नाम शेरशाह ने अपने नाम पर रखा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में बात करते हैं आगे। दो चार बातें और है इसमें इंपॉर्टेंट। तो और इस किले में क्या क्या है? ये भोरकुंडा का किला पूछ लिया जाए तो कौन सा है? तो जो बारा में है वो भोरकुंडा का किला। यहाँ पर क्या है? जो हनुमान मंदिर है ना, वो तो दोनों में ही है, तो ये ज्यादा नहीं पूछा जाता हनुमान मंदिर। लेकिन ये दुर्गा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, ये थोड़े से ध्यान में रख लीजिए। अब यहीं पर क्या है? हुमायूं का मकबरा है। लिख लीजिए क्या है? हुमायूं का मकबरा। यहाँ हुमायूं का मकबरा स्थित है। किले में झालाओं की हवेली है, आमिर खां के महल है। आमिर खां के महल। और किनके महल है? झालाओं की हवेली। तो लिख लीजिए झालाओं की हवेली।
झालाओं की हवेली, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने बात की है, नोट लगाकर ये बात ऊपर आप अपने आप लिख सकते हैं अभी तो, कि कितने किले हैं शेरगढ़ के? 2 हैं, एक तो बारां में और एक धौलपुर में है। धौलपुर वाले का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने करवाया। पुनर्निर्माण देवी पाल ने करवाया। जीर्णोद्वार शेरशाह ने करवाया। एक तोप है, इंपॉर्टेंट है, हुनहुकार तोप। क्या नाम है तोप का? हुनहुकार तोप है। निर्माण तो महाराजा कीरत सिंह ने, शिल्पी सीताराम। अब बात करें अगर शेरगढ़ के किला बारां के बारे में, तो उसमें मंदिर इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी इंपॉर्टेंट है और नदी इंपॉर्टेंट है। परवन नदी है, पहाड़ी कोशवर्धन है। थैंक यू सो मच गाइज।